डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EAFM, रांची कन्या महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक व्यवसायिक अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम एक चैप्टर ले रहे हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक। देखिए, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुष्य उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करता है जो धन कमाने और धन को व्यय करने के बारे में संबंध रखती है। इकोनॉमिक्स हाउ टू अर्न द मनी एंड हाउ टू एक्सपेंसेस द मनी के बारे में बात करता है। देखिए, इन क्रियाओं के सफल संचालन हेतु कुछ नियम एवं उपनियम बने हुए हैं। अगर इन नियमों को और उपनियमों को व्यावहारिक जीवन में हम उपयोग करते हैं तो ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विषय सामग्री होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कई नामों से जाना जाने लगा। देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्र तो अब आया है, पहले उसको हम अर्थशास्त्र जानते हैं। तो उस समय क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ कि बहुत सारी नवीन विधियों और अवधारणाओं को हम व्यावसायिक इकाइयों की समस्याओं के समाधान करने के लिए प्रयोग में करने लगे। इनमें जो कुछ नवीन विषय हैं जिनका विकास हुआ, कुछ विशेषज्ञ इसी विषय को प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, कुछ विशेषज्ञ इसे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। और आजकल तो क्या है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्यादा अधिक लोकप्रिय शब्द है, इसलिए आजकल व्यावसायिक अर्थशास्त्र हमारे इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के अंतर्गत यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की अर्थ और परिभाषा क्या है। तो बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। उसके अंदर स्पेंसर और स्लिगमैन ने कहा है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत तथा व्यापार पद्धति का इस उद्देश्य से किया गया समन्वय है कि प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी नियोजन करने में सुविधा हो। देखिए, दो चीज बोल रहा है वो। एक चीज तो ये बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, और दूसरा व्यापार पद्धति। इन दोनों का क्या किया उसने, समन्वय कर दिया। और क्यों किया, क्योंकि प्रबंधकों को निर्णय लेने में और भावी नियोजन करने में सुविधा हो। अगली परिभाषा की बात करते हैं हम। अगली परिभाषा में मैकनेयर तथा मेरियम ने बोला है कि व्यावसायिक परिस्थितियों के विश्लेषण हेतु आर्थिक मॉडल का उपयोग ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र में निहित है। ये कहते हैं कि जो भी इकोनॉमिक्स के मॉडल है, अगर उनको आपने यूज कर लिया बिजनेस के लिए तो दैट कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। ठीक है। जबकि जेम्स बैट्स और J.R. पार्किंसन बोलते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म के आचरण का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक अध्ययन है। नॉर्मन एफ दफ्ती के अनुसार क्या है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के उस भाग का समावेश होता है जिसे फर्म का सिद्धांत कहते हैं तथा जो व्यवसायी को निर्णय लेने में पर्याप्त सहायक हो। निष्कर्ष में बात ये आ रही है कि जो इकोनॉमिक्स के नियम, कायदे, कानून है, उनका व्यापार पद्धति में समन्वय करके हम हमारे उद्देश्य के हिसाब से उसका विश्लेषण कर लेते हैं, उसके हिसाब का हम प्रयोग कर लेते हैं, उसे हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। तो उपयुक्त सभी बातों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांतों का, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांतों का व्यवसायी प्रबंध की समस्याओं के समाधान करने तथा व्यवसाय निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। यह विज्ञान अर्थशास्त्र तथा व्यावसायिक प्रबंध की सीमा पर स्थित है। यह विज्ञान अर्थशास्त्र और व्यावसायिक प्रबंध की सीमा पर स्थित है तथा अर्थशास्त्र तथा व्यावसायिक प्रबंध के मध्य सेतु बंधन मतलब ब्रिज के निर्माण का कार्य करता है। यानी अर्थशास्त्र व्यवसायिक प्रबंध है और अर्थशास्त्र इसके दोनों को मिलाने के लिए क्या काम कर रहा है, वो एक ब्रिज यानी पुल का काम कर रहा है। चलिए बात करते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता देखिए आप है कि व्यष्टि अर्थशास्त्रीय स्वभाव। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव व्यष्टि अर्थशास्त्रीय है क्योंकि इसमें अध्ययन की इकाई व्यष्टि यानी सूक्ष्म के रूप में एक फर्म होती है।
इसमें एक फर्म की विशेष समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन भी नहीं किया। देखिए, देश के अध्ययन नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति क्रियाओं का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? फर्म की क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। ये केवल व्यावसायिक फर्म का अध्ययन है। सेकंड बात करते हैं फर्म सिद्धांत अथवा फर्म का अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र उन्हीं सभी आर्थिक सिद्धांतों, धारणाओं या मॉडलों का अध्ययन कराता है जिसे हम फर्म सिद्धांत अथवा फर्म के अर्थशास्त्र के नाम से पुकारते हैं। इसमें लाभ सिद्धांत की विवेचना की जाती है जो अर्थशास्त्र के वितरण का एक भाग है। इसमें वितरण के अन्य सिद्धांतों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें लाभ सिद्धांत का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि फर्म के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना होता है। फर्म पहले क्या था कि फर्म का एक मात्र उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना था, लाभ को अधिकतम करना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, परंतु अब विचारधारा में परिवर्तन हो गया। फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? लाभ कमाना तो है, लेकिन लाभ एक कितना? अनुकूलतम, मैक्सिमम नहीं, जो आपके हिसाब से सही हो, संतोषप्रद लाभ हो, उतना ही लाभ कमाना होता है। अगली बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र भी उपयोगी है। देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के लिए व्यापक अथवा समष्टि अर्थशास्त्र भी उपयोगी है क्योंकि इसका ज्ञान उस वातावरण को बुद्धिमत्तापूर्ण समझने में सहायक होता है जिसमें एक व्यावसायिक फर्म कार्य करती है। समष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यावसायिक प्रबंधकों को उन बाहरी शक्तियों के साथ, देखिए, जो बाहर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है उसके साथ हम क्या करते हैं? व्यवसाय का समन्वय बिठाते हैं, समायोजन करते हैं, जिससे कि प्रबंधक को कोई भी निर्णय लेना होता है तो सारी चीजों की बात करते हुए वो निर्णय लेता है। इसलिए जो बाहर की शक्तियों में है और जो नीतियां हैं, जैसे करण नीति है, औद्योगिक नीति है, विदेश नीति है, व्यापार नीति है, श्रम नीति है, राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, व्यापार चक्र है, आदि का भी हम इसमें अध्ययन इसके हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद ही हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का यूज कर सकते हैं। वर्णनात्मक ने होकर निर्धारात्मक स्वभाव है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्वभाव वर्णनात्मक नहीं है, निर्धारात्मक है। यह विभिन्न चरों का वर्णन न करके उनका निर्धारण करने वाला विषय है।